बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं। तो इसने 3000 रुपए भी दे दिए, बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। 5-6 लड़के हैं जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब कुछ शिकार कर उनसे दोस्ती बनाते थे, फिर घर से पैसे उठवाते थे। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले लिए उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते थे, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। क्या ब्लैकमेलिंग की गई? धन्ना सेठों के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा कहाँ से आया ये। जब बाप माता सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है। बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है, एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। टीकमगढ़ में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें 3 नाबालिग बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है, मारपीट की जाती है और उनसे उनके घर से नकदी, सोने के आभूषण भी उठवा कर ले लिए जाते हैं। इस तरीके का स्कैम सामने आया है। शिकायतकर्ता परिवार के द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले में क्या पुलिस अधीक्षक का कहना है और क्या शिकायतकर्ता का कहना है और क्या कहना है आरोपी के मां का, चलिए हम आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल पूरा मामला शुक्रवार की शाम को सामने आया, जब पीड़ित पक्ष की तरफ से एक पिता रो रो कर कोतवाली थाने में गुहार लगा रहा था। इसके बाद घटना का वीडियो वायरल होता है और तमाम मीडिया के लोग कोतवाली थाने पहुंच जाते हैं। कोतवाली थाने पहुंचने के बाद देखा जाता है कि वहां पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग कोतवाली में हैं और मामला है ब्लैकमेलिंग कर नाबालिग बच्चों से पैसे लेने का और उनके साथ मारपीट करने का। तो यहां से पूरा मामला शुरू होता है। यहां हम आपको बता दें कि कोतवाली में पहुंचने के बाद बताया गया कि बच्चों के साथ किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाती है। परिजनों के बताए अनुसार प्री प्लानिंग एक 7 लोगों का समूह है, जो बच्चों के साथ कुछ लोग मारपीट करते हैं और कुछ लोग बच्चों को भरोसे में लेकर उनका बचाव करते हैं। इसके बाद जब बच्चा भरोसे में आ जाता है तब उनसे फुटकर कुछ पैसे मंगाते हैं। बच्चे जब उन्हें ये पैसे देता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने ये बात अपने माँ बाप को बताई है, तो बच्चों की तरफ से जवाब होता है नहीं, हमने इस तरीके की कोई भी बात माँ बाप को शेयर नहीं की है। इसके बाद अब यह लोग डबल गेम खेलते हैं। जैसा परिजनों ने बताया है कि अब ये लोग बच्चों को इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि तुम मुझे और रुपए ला के दो, वरना मैं ये शिकायत तुम्हारे माँ बाप से कर दूंगा कि तुमने घर से पैसे चुराए हैं। बच्चे डर जाते हैं, चूंकि नाबालिग है। अगर बच्चों की उम्र की बात की जाए तो बच्चे करीब 12, 13, 14 के साल के आसपास के होंगे। इसके बाद जब बच्चे डर जाते हैं तो ये लोग उनसे और पैसे मंगाते हैं। इस तरीके से एक बार 45,000 रुपए फुटकर और दूसरी जो FIR है उसमें जिक्र है 1,27,000 रुपए तक का। इस हिसाब से कुल 1,72,000 रुपए की स्कैम की घटना सामने आई है। जब ये पूरा मामला परिवार के लोगों को पता चलता है तो वह FIR कराने के लिए कोतवाली थाने पहुंच जाते हैं। अंशुल जी कहाँ की रहने वाली? छोटी देवी जी के पास। आज आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस संबंध में ये रिपोर्ट है, क्या पूरा मामला है? ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। क्या क्या सामान है आपको?
ये हैं क्या बोलते हैं, मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी है। एक हर्ष भारती है जो इन सब का मुखिया है, जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेश खान है लड़का जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी है। क्या क्या सामान गया है आपका? हमारे घर से कम 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने, 2 आईफोन। बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग करी गई है, बच्चों को दोस्ती करके फंसा के उससे पैसे उठवाए और उसको मारा पिट्टी करी है। कौन ब्लैकमेलिंग करता था, कितने पैसे? बच्चे से पहले ये लोग दोस्ती करते हैं। एक वो क्या नाम है उसका, हिमांशु करके है लड़का, वो भी क्लास में है, इनकी कोचिंग में पढ़ता है। तो वो क्या करता, पहले दोस्ती करता है, दोस्ती करके लड़ाई कराएगा, पहले लड़ाई करा के जो लोग बचा लेते उसको, तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर इसके साथ वो करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे कि पैसे लेके आओ दोस्त यारी में। तो दोस्त यारी में बच्चे है 500 रुपये से शुरू करते हैं ये लोग पहले। तो 500 रुपये लिए, फिर कहेंगे कि दोस्त हो हमारे लिए थोड़ा सा कुछ और करो, तो 1000 रुपये ले ली उनने। अब बच्चे दोस्ती में थोड़ा बहुत कर जाते हैं, इस चक्कर में उनने फिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे पापा से बोल देंगे सारी चीज़ें। अब बच्चे बेचारे क्या करेंगे, तो बोले 1000 रुपये और दो, फिर हम तुम्हारा मामला ख़त्म कर देंगे। बेचारे 1000 रुपये और कर दिया उनने। अब इसके बाद 1000 रुपये लेने के बाद वो कहें रोज़ डिमांड बढ़ती जाती है उनकी, और नहीं करते तो बच्चों को मारना शुरू कर देते। अच्छा, बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी। जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था, जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, पैसे ब्लैकमेलिंग की बेटे के साथ? नहीं, मेरे बेटे के साथ सिर्फ मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग आर के सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ हुई है। कौन करता था ब्लैकमेल में? जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती और हिमांशु सेन, ये 2 नाम निभर के आए हैं। संगीता भारती, कहाँ की रहने वाली है? नौगांव। अच्छा, क्या मामला है जो आप कोतवाली थाने में आई हैं और FIR हुई है? क्या FIR हुई, दोस्त यारी में उन्होंने 5-6 महीने पहले अपने दोस्त को दी थी गाड़ी उन्होंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी मिट गई थी। तो बोले, उसने कहा कि मेरे पैसे दो, गाड़ी के पैसे दो। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं भाई, तुम मेरा मोबाइल रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम मोबाइल पैसे ले लेंगे और दे देंगे। बस किसने कहा ये जिस दोस्त की जिसका मोबाइल, नाम तो मुझे नहीं मालूम है कुछ, इन्होंने ये हमें ऐसे बताया। परसों के रोज ये आए थे, TI साहब ने इनसे मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल दे गए, पैसे की कोई बात नहीं थी, इनसे 3000 रुपए भी लिए इनने, तो इसने 3000 रुपए भी दे दिए। बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं, तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। लेन देन कुछ नहीं, मोबाइल का लेन देन है भैया, मोबाइल का भी नहीं। बात ये हुई थी कि जो इनने दोस्त यारी में गाड़ी दी थी तो उनने गाड़ी मिटा दी थी, तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी के पैसे दो, मैं कमा तो रहा नहीं। तो उसने कहा कि तुम मेरा भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा मोबाइल रख लो और जब मेरे पास आ जाएंगे आप अपनी गाड़ी बनवा लो। अब 3-4 दिन पहले इनकी बाप मताई को मालूम चली, 5 महीने से सो रहे हैं बाप मताई उनके। आज उन्हें जब मालूम चली तो बोले कि ये मुकदमा लिखवा दिया कि उनने मोबाइल लूटा, मोबाइल छीना है लड़ाई झगड़ा करके, और 3000 रुपये का लिखवाया। तो परसों के रोज निपटारा हो गया था। आज देख रहे हैं तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने। जब FIR लिख गई, जब बता रहे हमें। कैसे जान पहचान थी आपकी लड़के के इन बच्चों से? अब ये कुछ तो फुटबॉल में ये खेलते हैं, फुटबॉल के होंगे या कॉलेज के दोस्त होंगे, ऐसी दोस्ती यारी होती कहाँ से होती है? आपके लड़के की अभी 18 का हुआ है। आरोप लग रहा है कि आपके लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई है। क्या ब्लैकमेलिंग की गई? धन्ना सेठों के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये? जब बाप मताई सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है? किसको? क्या मालूम किसको? हमें सुनने को मिली है कि ब्रेसलेट अंगूठियां कुछ उनके लड़का क्या करता था, उनके लड़के की गलती बता रहे, वो ब्याज पे पैसे देता था दोस्त यारों को, ब्याज पे फिर लेता था। और ज्वेलरी की भी हमें मालूम चली है कि उन्हें ज्वेलरी, किसी को अंगूठी दी, किसी को ब्रेसलेट दिया, ऐसा हुआ है। ये बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है।
ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी ये पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें ये पाया जा रहा है कि पहले वो बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे दे, इस तरह का वो उनको जो है दबाव बनाता था। ये परीक्षण का विषय है क्योंकि अभी FIR पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण इसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये सर किन बच्चों को टारगेट करता था वो? स्कूली बच्चों ने ये कंप्लेन अभी की है, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है इसके आधार विवेचना आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगा कि कोई और भी बच्चे या व्यक्ति अगर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं तो वो भी सामने आएंगे, विवेचना उनको भी शामिल किया जाएगा।